हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जिसको हिंदी में मानव जनन कहते हैं, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर दें। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन मुख्यतः सहायता करता है किस चीज़ में? दुग्ध उत्पादन में, शिशु जन्म में, मूत्र निर्माण में या युग्मक जनन में? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिशु जन्म में। ठीक है, ऑक्सीटोसिन नामक सहायता जो करता है वह हार्मोन जो है किस में सहायता करता है? वो शिशु जन्म में करता है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोशिकीय विभेदन की तैयारियां किस अवस्था में पूरी हो जाती है? यानी नरयुग्मक जनन में जो है कोशिकीय विभेदन की तैयारियां जो है किस अवस्था में पूरी हो जाती है? ऑप्शन ए में है मेरुला, ऑप्शन बी में है बास्टुला, ऑप्शन सी में है गेस्टुला, ऑप्शन डी में है नेरुला। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्लास्टुला में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सर्टोली कोशिकाएं और नियमन कौन सी प्यूटिटरी हार्मोन से होता है? सर्टोली कोशिकाएं जो होती है उसका नियमन जो होता है किस प्यूटिटरी हार्मोन से होता है? ऑप्शन ए में एफएसएच, ऑप्शन बी में है जीएच, ऑप्शन सी में है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी में एलएच। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एफएसएच। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रजो चक्र का तत्कालीन शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धता का समाप्त होने के कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रजो चक्र का तत्कालीन शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धता के समाप्ति हो जाने के कारण होता है? ऑप्शन ए में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी में एफएसएच, ऑप्शन सी में है एफएसएच और आरएचएस, ऑप्शन डी में प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अस्थानिक साग्रवता संबंधित है किससे? अस्थानिक साग्रवता जो है संबंधित होता है किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए में है अनुवांशिक असामान्यता के साथ साग्रवता के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी में है भ्रूण का गर्भाशय के स्थानारोपण की जगह अंतारोपण, ऑप्शन बी सी में है खराब भ्रूण का गर्भाशय में अंतारोपण, ऑप्शन डी में है हार्मोन असंतुलन के कारण गर्भस्थता का सत्यापन। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, भ्रूण का गर्भाशय के स्थान पर अन्य जगह अंतारोपण ही जो क्या कहलाता है? अस्थानिक साग्रवता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्तनपायी कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से किसको उत्पन्न करना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्तनपायी कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से किसको उत्पन्न करना होता है? केवल एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरॉन को, मानव कोरिनिक गोनेट्रोपिन को, ऑप्शन डी में है केवल रिलैक्सिन को। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, स्तनपायी कार्पस ल्यूटियम मुख्यतः जो किसको उत्पन्न करना होता है वह होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना में जो है स्त्री के अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है ग्राफियन फॉलिकल का पूर्ण विकास, ऑप्शन बी में द्वितीयक ओसाइट का विमोचन, ऑप्शन सी में है एलएच परवा या एलएच सज, ऑप्शन डी में है एस्ट्राडोल में कमी। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एस्ट्राडोल में कमी, यह जो है अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव नर जनन और मूत्र प्रणाली की साझा अत्यंत वाहिका है। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की अत्यंत साझी अत्यंत वाहिका हैं मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी का। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी मूत्रमार्ग। ठीक है, मूत्रमार्ग जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे कर दे रहे हैं।
चलिए अब आप लोग राइट आंसर दे। ये क्या हो रहा है? चलिए हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विरेचन की कोशिकाएं नालिकाएं शुक्रवाहिकाओं के द्वारा खुलती है। कहाँ खुलती है? विरेचन की जो शुक्रजनक नालिकाएं होती है शुक्रवाहिकाओं के द्वारा कहाँ खुलती है? शुक्रवाहक में, विरेचन जालिकाएं में, अधिवृषण में, शुक्रजनक नालिकाएं में। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विरेचन जालिकाएं में। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आपरा का कार्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपरा का क्या कार्य होता है? तंत्रिका आवेग के संचरण का, ऑप्शन बी में संग्रह अंग की तरह, ऑप्शन सी में है भ्रूण को थक्का से जमाने का बचाव, यानी कि ऑप्शन डी में है विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। आपरा का जो कार्य होता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का राइट आंसर दे आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन जो है गर्भाशय की पेशी पर क्रिया करता है? ऑक्सीटोसिन, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो क्या होगा राइट आंसर? प्रसव के दौरान जो कार्य करता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सेमनीफेरस नलिकाएं पाए जाने की कोशिकाएं होती है। सेमनीफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं कौन सी है? लेडिंग कोशिकाएं, एस्ट्रोफॉलिकुलर कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं या कोमरोफिन कोशिकाएं। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं जो नर युग्मक को क्या करती है? पोषण प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वृषण कोष में तापमान शरीर के से लगभग कितना कम होना चाहिए? 2 से 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी में है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में है 8 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कम होना चाहिए हमारे डिग्री शरीर के टेम्परेचर से। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, गर्भाशय का निचला संकरा भाग कहलाता है। गर्भाशय का जो निचला संकरा भाग होता है क्या कहलाता है? यूरेथ्रिया, ग्रीवा, कलेक्टोरिक्स, वाल्वा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW के रूप में रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में दिया जा रहा है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंत में शुक्राणु विभेदित हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंत में शुक्राणु जो है विभेदित हो जाते हैं किस में? स्पर्मेटोइड, स्पर्मेटोगोनिया, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंत में नर युग्मक जो विभेदित हो जाते हैं वह किस में? स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ओवरी से निम्न में से क्या मुक्त होता है? ओवरी से निम्नलिखित में से क्या मुक्त होता है? प्राथमिक ओसाइट, ऑप्शन बी में है द्वितीयक ओसाइट, ऑप्शन सी में है ग्राफियन फॉलिकल्स, ऑप्शन डी में है उगोनियम। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक ओसाइट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्राथमिक ओसाइट जो सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक ओसाइट। ठीक है, ओवरी में से निम्नलिखित में से क्या मुक्त होता है? द्वितीयक ओसाइट जो होता है मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।